अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मैं आज आप लोगों के लिए लाइव आ चुका हूँ। अगर आप सब लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच चुकी है तो आप लोग फटाफट से आ जाइएगा। और चलिए, आप लोग बताइएगा ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि आप सब लोग जो है आज एक बार शेयर कर दीजिएगा, है ना। जी, तो फटाफट से शेयर कर दीजिएगा जितने भी सारे स्टूडेंट हैं आप लोग। और जितने भी हमारे जो डियर स्टूडेंट हैं ना, उन लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर मैं लेकर के आया हूँ। वो लास्ट में बताऊंगा, पहले आप लोग कंप्लीटली क्लास को कर लीजिए, उसके बाद मैं जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। तो खैर चलते बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, और आज के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे जो है आप लोग के लिए वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके पेपर में जो पूछे जाते हैं, है ना। तो जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए फटाफट से। जी, और आप सब लोगों को पता होगा कि मैं डेली इसी टाइम पे आता हूँ, इसी वक्त पे क्लास आता हूँ, है ना। जी, वेरी गुड। सब लोग आ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम आप सब लोगों को। ठीक है, चलिए। और आज एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और आप लोग को ये नहीं पता करना है कि हमने अब तक कितना जो है तैयारी करा है और क्या क्या हमने अभी तक पढ़ चुका है। ठीक है, ये सारे चीजों को आप लोग को एनालिसिस करते चलना है। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, आज आप लोग को देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को 21 नंबर से, और इससे पहले हम लोग 20 नंबर तक कल कर चुके थे, है ना। तो यहां पर देखिए कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि अबजद इदरीसी में कितने बामानी कलमे बनाए गए हैं। तो अबजद इदरीसी में कितने बामानी कलमा बनाए गए हैं आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इसके बारे में आप लोगों को, यानी इससे पहले मैं बता चुका था कि कितने, यानी अबजद हौवज हुत्ती कलमन साफत सखस जग्गज। तो टोटली अगर बात करेंगे तो 6 जो है बामानी कलमे को तैयार करा है, 6 बामानी कलमे को बनाया गया है। तो इसीलिए हमारा सही जवाब की बात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, उसके अलावा अब हम लोग अगला सवाल को देखेंगे दोस्तों। एक एक चीजों को आप लोग को पढ़ते चलना है और जवाब भी देते चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना। जी, बिल्कुल। आप ओके ओके, बहुत बढ़िया। जी, तो एक मिनट रुक जाना। देखिए कुछ स्टूडेंट है, एक मिनट रुक जाना। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सब लोग फटाफट से आ जाइए। देखिए आज कुछ ना प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी थंबनेल जो है ना उलट पुलट हो चुका है। तो साइंस का इसमें आ गया है और उर्दू का उसमें आ गया। तो एक मिनट, मैं एक यानी जो चीज करने वाला हूँ तो उसको थोड़ा सा बदल देता हूँ, ठीक है। जी, एक मिनट रुक जाइएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना इसमें आकर के सब लोग आए हुए हैं और पता नहीं, इन लोगों को पता नहीं चल रहा कि क्लासेस चल रही है। एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा।
चलिए एक मिनट, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है आज लाइव चल रहा है। अच्छा उर्दू में, एक मिनट रुक जाइएगा ना। आज क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट रुक जाइएगा। सोशल साइंस वाला क्लास में ये चल रहा है। अरे यार बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। डिलीट कर दो, प्राइवेट कर दो। प्राइवेट ही करने के लिए जा रहे हैं, एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं वो सारे स्टूडेंट ने ये सोशल साइंस सोच करके उसमें चले गए हैं। आज शेड्यूल लगाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अरे यार बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, सारे स्टूडेंट को बिना फालतू का परेशान हो रहे हैं। रुक जाइएगा एक मिनट। अच्छा वो पैसा वैसा दिक्कत नहीं, और खाना वाना जैसे ये सवेरे खा लो, खाना वाना सवेरे खा लो। तो 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं वो सब चीजें ठीक कर दे रहा हूँ, है ना। 1 मिनट रुकिएगा, इसको प्राइवेट सेव, ठीक है जी। चलिए तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला, है ना जी। तो यहाँ पर देखिए ज़मीर शख्सी कितनी यानी किस्में हैं। तो ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में हैं, तो यहाँ पर हमारा 21 नंबर का ए नंबर होगा। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा देखिए ज़मीर शख्सी की 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं या फिर 5 किस्में हैं। तो आप लोग को फटाफट से इसका आंसर लगाने हैं। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप सब लोगों को बताने हैं, ठीक है ना जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब की बात करेंगे, ठीक है। चले जी बिल्कुल। तो ज़मीर शख्सी की बेसिकली कितनी किस्में हैं, तो हमारा 3 किस्में हैं। कितने किस्में, तो 3 किस्में हैं, ठीक है। एक होता है क्या, मुतकल्लिम, दूसरा होता है हाजिर, तीसरा होता है गायब, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये ध्यान रखना। उसके अलावा अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास 23 नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप सब लोगों को देखना है। मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो मानी के एतबार से इसमें की अगर किस्में की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, आप सब लोग को यहाँ पर जवाब देना है। 5 है, 4 है, 3 है, उसके अलावा 2 है। तो मानी के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो इसमें की 2 किस्में हैं, यानी इसमें नकरा और इसमें आम, ठीक है। सॉरी, इसमें नकरा उसी को हम लोग इसमें आम भी बोलते हैं, और दूसरा है कि इसमें मारफा, उसको इसमें खास भी बोलते हैं। तो ये आप सब लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जितने भी सारे स्टूडेंट हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा, हिना परवीन एंड माही एंड एमडी अजीमुद्दीन, है ना माही, चलिए रूही परवीन, चलिए वेरी गुड गुड। उसके अलावा अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हमारे पास 24 नंबर देखिए फटाफट से, सानिया परवीन, सहजेब, हिना, सहजेब, जीनत। चलिए उसके अलावा यहाँ पर देखिए 24 नंबर, या की नौयत कितने तरह की होती है। तो या की नौयत जो होती है वो कितने तरह की होती है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पर 5 है। तो आप लोग को इसका फटाफट से आंसर लगाने हैं, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सब लोगों को एकदम फटाफट से इसका आंसर लगाने हैं, ठीक है। देखिए या की नौयत कितने तरह की होती है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो या की जो नौयत होती है वो 4 कितने तरह की होती है, तो 24 नंबर का, ठीक है, 2 तरह की होती है, ठीक है। याए मारूफ और याए मजहूल होती है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब की बात करेंगे ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखो आज थंबनेल कुछ और है, और थंबनेल में आ गया ये सोशल साइंस में अगर घुसेगा तो उर्दू देखने को मिलेगा। आज थोड़ा सा ना शेड्यूल लगाने में गड़बड़ हो गई, ठीक है, सॉरी। अगला यहाँ पर देखिए 25 नंबर सवाल है कि जिस हरूफ पर तस्दीद हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जिस हरूफ पर तस्दीद हो तो उसे क्या कहते हैं, फटाफट से बोलेगा। 21 नंबर रूही परवीन बोले 21 नंबर का यानी एक्सप्लेन करने के लिए। 21 नंबर में देखिए अबजद इदरीसी के कितने बामानी कलमे हैं। देखिए अबजद इदरीसी के बारे में अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। अबजद इदरीसी जो है ना, इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो अलीफ से लेकर के या तक जितने भी सारे लेटर्स हैं, जिनके जितने भी सारे लफ्ज हैं, हरूफ हैं, तो उनको ना क्या अबजद यानी अलीब बे दाल जो है इनमें से, यानी उन्होंने शॉर्टकट फॉर्म बनाया था। तो टोटल 6 फॉर्म बनाया था, इसीलिए उसको अबजद इदरीसी नाम रखा गया है, ठीक है। यानी अबजद हवत हवज हुत्ती कलमन साफज सक्कज जग्गज, है ना। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, जिस हरूफ पर तस्दीद हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जिस हरूफ पर अगर तस्दीद हो
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बेसिकली यानी मशदूद बोलते हैं, मुशद्दद बोलते हैं, या फिर मुकब्बिर बोलते हैं, या फिर क्या है कि यानी मौकूफ बोलते हैं, या फिर यानी मफ्तू बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, तो देखिए जिस हरूफ पर तस्दीद रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको मुशद्दद बोलेंगे। ठीक है, मुशद्दद बोलेंगे, ये आप सब लोगों को ध्यान रखना है। और बेसिकली मुशद्दद जो है ना वो कितने तरह की होती है, यानी जैसे काप पे बे, जैसे कि थप्पड़, थप्पड़ जो है ना ये क्या है, मुशद्दद है। उसके अलावा यानी उसके अलावा क्या है कि यानी झापड़, सॉरी झंझट, ये सारे क्या हो जाएगा, तो मुशद्दद हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोग को बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दिया सर। आप पे ऐप पे पीडीएफ देखिए प्यारे डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों से देखिए आज आप लोग को बिल्कुल क्लियर सब कुछ मिल जाएगा, है ना, घबराइएगा नहीं बिल्कुल, है ना। चलिए उसके अलावा यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास 26 नंबर है कि फर्क का मुतरादिफ क्या होगा। तो फर्क का मुतरादिफ की अगर बात करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आप सब लोगों को यहां पर जवाब देना फटाफट से। ठीक है जी, फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुके 26 नंबर, फर्क का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची क्या हो जाएगा, फर्क का। जी ओके, बिल्कुल। देखिए मैं अभी आप लोग को बताया था कि तस्दीद यानी जिसमें जो है तस्दीद के बारे में, इसके बारे में, ठीक है, कि तस्दीद जो होते हैं ना दो बार जो तस्दीद होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको मुसद्दद कहते हैं। जैसे कि मुसद्दद में अभी इसको थोड़ा सा, जैसे कि गब्बर, थप्पर, चक्कर, ये क्या है, यानी काप, उसके अलावा थे, उसके अलावा चे, ठीक है जी, पे, तो ये सारे मुसद्दद हैं। ये तीन जो है क्या है, मुसद्दद है, काप पे बे मुसद्दद है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आपके पेपर में आएंगे कि जिस हरूफ में तस्दीद रहे तो उसे क्या कहते, तो उसको मुसद्दद कहते हैं, ये ध्यान रखना। उसके अलावा यहाँ पर है कि फर्क का मुतजाद क्या होगा, इम्तियाज है, उसके अलावा यानी दूरी होगा, या फिर इंतजार होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फर्क का अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, यानी इम्तियाज क्या होगा, इम्तियाज हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जद, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अगर किसी को भी परेशानी हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग एक बार बोलिएगा। देखिए मैं चाहता हूं कि मैं जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ाऊं वो सारे चीज समझ में आए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके अंदर आ जाएगी, समझ आ जाएगी, तो समझ करके आपको कोई भी किसी तरीके से पूछ दिया जाए तो आप उसका आंसर निकाल लीजिएगा, वरना परेशानी का सबब बनेगा, है ना। उसके अलावा अब यहां पर देखेंगे अगला सवाल हमारे पास है कि सुल्तान की जमा क्या होगी। देखिए सुल्तान की जमा की अगर बात करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, आप सब लोग को यहां पर फटाफट से जवाब देते चलना है। ठीक है जी, सुल्तान की जमा सलातीन है, औसाफ है, उसके अलावा क्या है कि सूफिया है, उसके अलावा अशकाल है। देखिए सुल्तान की जमा की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सलातीन हो जाएगा। क्या होगा, सलातीन। ठीक है, सुल्तान की जमा क्या होगा, तो सलातीन सही जवाब हो जाएगा। अच्छा आप सब लोगों के पास क्या वीडियो रुक रुक के चल रही है या फिर कोई दिक्कत हो रही है, रुक रुक के चल रही है। चलिए तो हमारा ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल को देखेंगे, अगला सवाल हमारे पास क्या बोला, फटाफट से बोलेगा। दर्ज झैल में मुहावरों में मुहावरा की मिसाल है। तो दर्ज झैल में मुहावरा की मिसाल है, यहां आओ क्या बात है, उसके अलावा नाच न जाने आंगन टेर, या फिर आब आब होना। देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि आब आब होना। तो आब आब होना मतलब क्या होता है कि पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। तो इसीलिए हमारा सही जवाब की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहां पर मुहावरा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, यानी आब आब होना, ये मुहावरा है। बाकी नाच न जाने आंगन टेर, तो ये क्या होगा, आंगन टेढ़ा, तो ये क्या है, एक कहावत है। यहां आओ, तो ये तो आप लोग को पता होगा, ये तो कुछ है नहीं, मतलब ये एक लफ्ज है, जुमला है। क्या बात है, ये भी एक जुमला है। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगला सवाल को देखेंगे। दर्ज झैल में से माजी शकिया की मिसाल है। तो दर्ज झैल में से माजी शकिया की मिसाल की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मैं खाता हूं, वह जाएगा, है ना। उसके अलावा यहां पर क्या है कि तुम खा चुके हो, या फिर वह आएगा। तो देखिए इसको आप लोग अगर समझ जाइएगा ना तो बिल्कुल आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर जो चीज नहीं समझिएगा तो बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट आज देखिए मेरे जितने भी सारे ना जो ये पेड कोर्स में आए उन लोगों के लिए एक मैं यानी एक मीटिंग रखा हूं, जिसमें जी एक मीटिंग रखा हूं, है ना। मीटिंग यानी जूम में,
सारे स्टूडेंट का मैं थोड़ा सा क्या करूंगा, फीडबैक लूंगा कि आप लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, क्या समझे नहीं समझे हैं। ठीक है, फीडबैक लेने वाला हूं, उन लोगों को ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो देखिए, माजी शकिया का उदाहरण यानी एग्जाम्पल जो होता है, गुजरा हुआ वह जमाना जिसमें फेल यानी काम या होने या फिर ना होने में शक हो। शक की अगर बात करेंगे, जहां पर शक हो तो उसको हम लोग क्या यानी माजी शकिया बोलेंगे। तो यहां पर वह आया होगा, तो यहां पर हमको क्या हो रही है, शक हो जा रही है, शक की नजरिए से हम देखते हैं। तो इसीलिए हमारा सही जवाब की बात करेंगे तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अब यहां पर देखिए 30 नंबर क्या बोला है, सर से कफन बांधना का मतलब होता है, तो सर में कफन बांधना होना चाहिए, सर से नहीं होगा। सर में कफन बांधने का मतलब क्या होगा, तो यहां पर देखिए रंज होना यानी गम होना, उसके अलावा क्योंकि मरने के लिए तैयार होना, नफरत हो जाना, उससे गुस्ताखी से बात करना। तो सही जवाब की अगर बात करेंगे तो सर में कफन बांधने का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर सही जवाब करेक्ट आंसर, यानी मरने के लिए तैयार हो जाना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल को देखेंगे 31 नंबर, देर की जिद क्या होगी। तो देर की जिद की अगर बात करेंगे तर है, उसके अलावा गदा है, उसके अलावा यानी जैर है, उसके अलावा हरम है। तो हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों 31 नंबर का, यानी देर की जिद की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हरम हो जाएगा, यानी जिद यानी उल्टा जो हो जाएगा हरम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो रही है कि आप लोगों को किसी भी चीज में, बताइएगा किस चीज में दिक्कत हो रही है ना। रुक रुक के चल रही है क्या, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी, ऐसे गाना है ना, तो गाना हम लोग नहीं गाएंगे अभी। चलिए, उसके अलावा अगला सवाल देखिए 32 नंबर, दरअसल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है। तो मुअन्नस की अगर बात करते हैं दोस्तों क्या होगा, बिस्तर, तमन्ना, शौक, उसके अलावा दूध। मैं इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोगों के पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजों को दिखा रहा हूं, यानी PYQ में आया हुआ है। ठीक है ना, चलिए, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, है ना। चलिए, वेरी गुड। तो यहां पर हमारा सही जवाब की बात करते हैं तो दोस्तों क्या होगा इसका, यानी तमन्ना, तमन्ना मेरी तुमको दुल्हन बनाने की, वो वाला है ना गाना अभी जो वायरल हो रहा है, तो वही वाला से तो आप यहां पर जवाब को दे सकते हैं। ठीक है जी, तो मुअन्नस की अगर बात करेंगे तमन्ना जो है ये क्या है, मुअन्नस हो जाएगा, इसलिए हमारा सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर आप सब लोगों को। ठीक है, ओके, बिल्कुल बी को लॉक कीजिए, वेरी गुड नरगिस फातिमा। हाँ, हिना परवीन बोल रही है कि नहीं ये क्या है, नहीं एक नहीं काफी जो है ये वायरल हुआ है, ट्रेंडिंग सॉन्ग है। ठीक है, उसके अलावा अगला सवाल देखिए, तौर का मुतरादिफ क्या होगा, यानी तौर का मुतरादिफ क्या होगा, यानी आदत होगा, उसका क्या होगा अतवार होगा, उसके अलावा क्या तरीका होगा या फिर गुमान होगा। तो तौर का क्या हो जाएगा, आप सब लोग को फटाफट से बताने हैं। वह क्या बात है सर, स्टूडेंट गर्ल। ठीक है, अगर आप लोग मेरी सॉन्ग को सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है और नात भी पढ़ सकता हूँ मैं, है ना जी। सानिया, ठीक है। तो तौर का अगर बात करेंगे दोस्तों तो तौर का क्या होगा, तरीका हो जाएगा, क्या होगा तरीका, हमारा सही जवाब की बात करते हैं तो सी नंबर हो जाएगा। उसके अलावा अगला सवाल देखिए, माहूद की कितनी किस्में हैं। तो माहूद की कितनी किस्में हैं, यहाँ पर है 5 है, 4 है, 3 है और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो माहूद की किस्मों की अगर बात करते हैं तो बेसिकली कितना आंसर यहाँ हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। माहूद की कितनी किस्में होती, 2 किस्में होती, एक होता है माहूद जहनी और एक होता है माहूद खारजी। ठीक है, मैराथन कॉल क्लास लीजिए, आजाद बोल रहे हैं। ठीक है, मैराथन क्लास जो है मैं अब की बार जो फ्राइडे आएगा ना तो मैराथन क्लास ले लूंगा फ्राइडे के दिन। ठीक है, चलिए, उसके अलावा अगला सवाल को देखेंगे, यहां पर हमारे जवाब है सवाल नंबर 35 है, वह जिन्स जो तज़कीर व तानिस दोनों में इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं। यानी वह जिन्स जो तज़कीर और तानिस दोनों में इस्तेमाल है उसको क्या बोलेंगे, जिसमें यानी जिनसे आम बोलेंगे, जिनसे यानी मुज़क्कर हकीकी बोलेंगे,
यानी क्या कि मुअन्नस से गैर हकीकी बोलेंगे या फिर मुअन्नस से यानी हकीकी बोलेंगे। तो वह जिन्स जो तज़कीर व तानिस दोनों में इस्तेमाल हो तो उसको बोलते हैं यानी जिनसे आम बोलते हैं, यानी ठीक है जी। ओके बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए सही जवाब की अगर बात है, जिस सादमा बोल रही, सादमानी बोल रही कि ठीक है सर एक नात सुना दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है कोई बात नहीं, सुना ही देंगे। तो इसका हमारा सही जवाब की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर, सॉरी ए नंबर हो जाएगा। यानी वह जिन्स जो तज़कीर और तानिस दोनों इस्तेमाल हो तो उसको जिन्स आम बोलते हैं। और अगर देखो यानी मुज़क्कर हकीकी और मुअन्नस हकीकी किसको बोलेंगे, देखिए मुज़क्कर हकीकी यानी जिस जिन्स के जो उसका क्या होगा कि यानी मुज़क्कर लफ्ज होगा, ठीक है, जिस जिन्स के अगर उसका विरोध करेगा, जैसे कि विरोध क्या करेगा, अब मान लिए यानी जिस जिन्स में लड़का आ जाए, लड़का आ जाए, लड़का का उल्टा क्या होगा, लड़की। अब इसके अगर यानी क्या होगा कि विरोध में इसके अगर विपरीत अगर कोई जिन्स आ जाए तो उसको, एक मिनट मैं आपको ना पूरा डिटेल से इसको बनाता हूं, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सब लोगों का आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, लेकिन देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी तरीके से समझ जाएं तो वो आप लोगों का काम आने वाला है, ठीक है जी। ओके देखिए नहीं, मुजक्कर हकीकी किसको बोलेंगे, वह मुजक्कर जिसके मुकाबले में कोई मादा हो, ठीक है, जिसके मुकाबले में क्या हो, कोई मादा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुजक्कर हकीकी। मुअन्नस हकीकी किसको बोलेंगे, जिस मुअन्नस है यानी वह मुअन्नस जिससे जिसके मुकाबले में कोई नर हो, ठीक है, जैसे नर। अब मान ले कोई लड़की है तो लड़की का उल्टा लड़का हो जाता है, यानी कि उसके मुकाबले में कोई मुअन्नस हो या फिर मुजक्कर हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। खबर की जमा क्या होगी, अब यहां पर देखिए खबर की जमा क्या होगी, खबरें हैं, खबरों हैं, अखबार है और अखबारात है। चलिए फटाफट से बोलिएगा खबर की जमा क्या होगी, तो आप लोग को इसका तेजी तेजी से जवाब देना है दोस्तों। तो खबर की जमा क्या होगी, अखबार या फिर अखबार, यानी खबर की जमा अखबार। देखिए आप लोगों ने अखबार पढ़ा तो हम लोग बोलते हैं अखबार, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगला सवाल को देखेंगे। 37 नंबर सवाल है कि हमारे पास उर्दू में हरीफ तहज़्ज़ी की तादाद कितनी है। तो उर्दू में हरीफ तहज़्ज़ी की तादाद कितनी है आप सब लोगों को बतानी है। देखिए मैंने इसके बारे में ना थोड़ा सा यानी काफी कंफ्यूज हो जाता हूं, ठीक है। हरूफ तहज़्ज़ी, हरूफ तहज़्ज़ी के, हेलो रहमतुल्लाह, चलिए तो उर्दू में हरूफ तहज़्ज़ी की तादाद कितनी है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने हैं, कितना जो हरूफ तहज़्ज़ी है, ठीक है। आप सब लोगों को कमेंट में बता देना है, इसका मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप लोगों को पिन कर दूंगा। और आप लोग देखते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट इसका जवाब सही सही जवाब दे पा रहे हैं, दे रहे हैं, है ना। ये आप सब लोगों को मुझे देखना है, ठीक है दोस्तों। चले उसके अलावा अब यहां पर हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। 38 नंबर, वह वाव जो खींच कर पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं। तो वह वाव जो खींच करके पढ़ा जाए उसको क्या बोलते हैं, वाय, वाय मारूफ बोलेंगे, वाय मगफूल बोलेंगे या फिर वाय मौदुला बोलेंगे, वाय वाव यानी मलफूज बोलेंगे। तो देखिए इसका अगर दोस्त सही जवाब की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, आंसर की अगर बात करते हैं बिल्कुल जी क्लियरली आप लोगों को देखो, जो खींच कर पढ़ा जाए उसको वाय मारूफ बोलेंगे। और यानी वाय मजहूल क्या होता है कि उसको खींच के नहीं, यानी उसको यानी ना खींचे हुए पढ़ा जाता है, ठीक है जी। ये ध्यान रखना आप लोग, इसका आंसर यही है। तो वाय मारूफ जो खींच कर पढ़ा जाए वाय मारूफ हो जाएगा, और जो खींच कर ना पढ़ा जाए वो वाय मजहूल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहां पर देखिए अगला सवाल हमारे पास है कि यानी इनमें अहमक का मुतरादिफ क्या होगा। अहमक मतलब क्या होता है आप सब लोग को पहले पता होना चाहिए। अहमक एक होता है हमका, एक होता है अहमक। अहमक का यानी मुतरादिफ यानी पर्यायवाची क्या होगा, आप सब लोग को इसका आंसर लगाने हैं, ठीक है जी बिल्कुल। चलिए तो अहमक का क्या होगा दोस्तों, तो अहमक का उल्टा की अगर बात करेंगे तो बेवकूफ हो जाएगा, अहमक का बेवकूफ, ठीक है ओके बिल्कुल। अगला आप सवाल को देखेंगे, सजर की जमा क्या होगी। सजर की जमा क्या होगी, सजर की जमा, ठीक है। चलिए जल्दी 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 आप सब लोग को इसका आंसर लगाने हैं दोस्त, है ना। सजर की जमा क्या होगी, असजार है, उसके अलावा अशआर है, उसके अलावा क्या है, शुरफा है या फिर शौरा है। चलिए जवाब दीजिए तेजी से। तो सजर की जमा की बात करेंगे तो अशजार हो जाएगा, क्या होगा, असजार, ठीक है। सजर सजर असजार, ठीक है वेरी गुड।
आज मेरे ख्याल से रुक रुक के चल रही है ना। अगला सवाल देखिए, आवाज ठीक है ना? ठीक है, वेरी गुड। हाँ आवाज तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना? बट पता नहीं काहे रुक रहा है आज। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इनमें से तकरार लफ्जी का मिसाल है। तकरार लफ्जी का मिसाल देखिए, अब यहां पर तकरार कहां पर हो रही है? देखिए मकान है, ये तो बिल्कुल तकरार हो नहीं। घर है, अल्लाह क्या इलाका है, इलाका है, उसके अलावा क्या घर घर है। तो घर घर यहां पर क्या हो रही है? तकरार हो रही है। तो इसीलिए हमारा सही जवाब की बात करते दोस्त क्या हो जाएगा? ठीक है, यस सर, वॉइस क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? चलिए बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सही जवाब की बात करते तो यहां पर क्या होगा? तो डी नंबर सही जवाब, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ ठीक है, कॉल की थी, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा। गुलनाज सिद्दीकी, ठीक है गुलनाज सिद्दीकी, अभी आप कॉल किए थे, आपका प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगला सवाल देखते हैं, इनमें से अमानत का जिद क्या होगा? तो अमानत का जिद देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज, चलिए बाद में बात करूंगा। ये अमानत का जिद के बाद क्या ख्यालात है, उसके अलावा क्या की नहीं क्या की मामलात है। ठीक है, मामलात, उसके अलावा क्या की ताल्लुकात है, उसके अलावा क्या खयानत है। तो देखिए अमानत की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अमानत का जिद यानी अमानत का उल्टा जो है खयानत हो जाएगा। यानी अमानत मतलब होता है कि सेफ चीजों को अपने पास, यानी कोई चीज को सामान, कोई अगर हमको सामान दे तो उसका जो है हिफाजत करके रखना, उसको अमानत बोलते हैं। और खयानत, अब मान ले कोई चीज हमको कोई रखने के लिए दिया, उसका हम खर्च कर दिए, कुछ कर दिए, तो वो हो जाए खयानत हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 43 नंबर, वह नज्म जो पांच पांच मिसरों पर मुश्तमिल है कहते हैं। तो पांच पांच मिसरों के जो मिसरों पर जो मुश्तमिल है उसको क्या बोलते हैं? अब यहां पर आप सब लोग को जवाब देना है, तेजी से बोलिएगा। 43 नंबर का हमारा सही जवाब क्या होगा दोस्त? सर एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका अप्रैल में होगा या फिर मार्च के एंड में, अप्रैल में। देखो अभी एग्जाम का टाइम है, आप लोगों को घबराना नहीं है। और जितने भी सारे स्टूडेंट आप लोग मेरे कोर्स में आए हुए हैं, उन लोगों को भी टेंशन नहीं ले रहा है, मैं आप लोग का बिल्कुल सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ सही कर दूंगा। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, है ना जी? जयबा सिमदानी, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है जी, तो हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 43 नंबर का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है यानी जी, जी मुखबश हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि इनमें से इस्म आला का मिसाल है। इनमें से इस्म आला का मिसाल कौन सा होगा? यहां पर देखिए झाड़ू है, उसके अलावा क्या की यानी जी गेंद है, उसके अलावा बांस है, उसके अलावा क्या की लकड़ी है। चलिए फटाफट से बोलिए, इसमें इसमें आला की बात करते हैं, इसमें आला का मिसाल कौन सा होगा? यहाँ पर 44 नंबर का आप सब लोग को करेक्ट आंसर देने हैं। ठीक है जी, चलिए तो इसमें आला की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या होगा? जल्दी से आप सब लोग को क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 44 नंबर। अरे यार रुक रहा है आप लोग का। देखिए अब आना आप लोग का मैं महामैराथन क्लास लेने वाला हूं, जिसमें सारा टॉपिक को आप लोग क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, है ना जी, वो ले लूंगा आप लोगों का। बिल्कुल 44 नंबर का झाड़ू, झाड़ू जो है यानी ये क्या, इसमें आला का मिसाल हो जाएगा। ठीक है जी, झाड़ू, झाड़ू जो है इसमें आला का मिसाल हो जाएगा। उसके अलावा 45 नंबर, जमीर इस्तफहामी की कितनी किस्में हैं? तो जमीर इस्तफहामी की किस्मों की अगर बात करते हैं दोस्त क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, जमीर इस्तफहामी की जो किस्म की अगर बात करते हैं तो 45 का हमारा सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्त? फटाफट से बोलिएगा। तो 45 नंबर का राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल 3 है। जमीर इस्तफहामी की कितनी किस्में है? तो 3 किस्में हैं। ठीक है, एक को लॉक कीजिए, नरगिस फातिमा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 45 नंबर का सी नंबर यानी जमीन इस्तफामी की 3 किस्में हैं, आप सब लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो देखिए मैं आज आप लोगों को फिर से 25 क्वेश्चन को कराया हूं, और आप लोगों को पता होगा कि डीएलएड में आप लोग को उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर से 25 मार्क्स ही आएगा, और 25 मार्क्स को आप लोग को देना है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब की बात करते हैं, बिल्कुल क्या यहां पर हो जाएगा दोस्तों? चलिए चलिए, वेरी गुड। चलिए आप लोग कितना यानी टोटल कितना अभी मार्क्स आया आप लोग का, बताइएगा तो। पच्चीस आता है सर। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आतिफ शेख, पीडीएफ जो आप लोग को एप्लीकेशन में अभी मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ पीडीएफ और भी बचा हुआ है, वो सारे पीडीएफ भी मैं आप लोग को दे दूंगा अभी। ठीक है सर, उर्दू का बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़ाइए। ठीक है, उर्दू का बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा।
जिस दिन मैं उर्दू का बुक का लेकर के आता हूं तो आप लोग बोलते हैं ग्रामर से पढ़ाइए, ग्रामर का लेकर आता तो उर्दू, मैं मतलब दोनों चीजों को आपने आप इंक्लूड करके लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलिए, अफसरुन्निसा आपने तो 2 बताए थे। ज़मीर इस्तिफ़हामी के बारे में देखो, उर्दू मैंने इतना कंफ्यूज है, खासकर उर्दू वाले। देखिए, किसी में मेरे पास ना कम से कम 4 से 5 बुक है, ठीक है, और 4 से 5 बुक में कहीं 3 कहीं 2 कहीं इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है कि एक चीज तो मैं पता नहीं कौन से बुक पर यकीन किया जाए। देखो, हम लोग को भी तो बुक ही पढ़ करके हम लोग करते हैं ना, ठीक है जी। तो बेसिकली 3 है, ज़मीर इस्तिफ़हामी की 3 किस्में, ज़मीर इस्तख़बारी है, ज़मीर इक़रारी है और ज़मीर इनकारी है। तो 3 बताया था, ठीक है, मैं आप लोगों को 3 बताया था, लेकिन आप लोग बोल रहे कि सर आप 2 बताए थे। रियल में 3 होगा, 100% 3 ही सही होगा, ठीक है। अगर 2 अगर कभी बताएंगे तो शायद मेरे से मिस हो गई होगी, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ ज़मीर इस्तिफ़हामी है, ठीक है, सॉरी इस्तख़बारी है, ज़मीर अक़रारी है और इनकारी है। 3 होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। सर आप ऐप पे लाइव कब आते हैं? ऐप पे अभी लाइव नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह देखिए आज ना जितने भी सारे स्टूडेंट मेरे इसमें है पेड कोर्स में, उन लोगों का ना एक मैं मीटिंग रखा हूँ जूम ऐप पे, ठीक है। उन लोगों से थोड़ा सा 5-10 मिनट बात करूंगा, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं ना, चाहे आप लोग क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े, सारे चीज़ों से पूछूंगा आप लोग से, और आप लोग बताएंगे भी मुझे, ठीक है ना जी। क्योंकि जूम ऐप पे आप लोग जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर थोड़ा सा बात करने वाला हूँ आप लोगों से, है ना, ताकि आप लोग बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। अल्लाह हाफिज़, और आज का क्लास इतना ही तक, और कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा। और आप लोग अगर पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 7903288689 पर आप लोग मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को ना और एक चीज़ और बता देता हूँ। क्या बताऊंगा, एक चीज़ जो कि अब आप लोग का सोशल साइंस का क्लास भी अभी होने वाली है। तो सोशल साइंस का क्लास अभी 9 बजे होगी, तो आप लोग 9 बजे भी रेडी रहिएगा, ठीक है। और आप लोग का अब और भी क्लास जो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ठीक है, 2-3 क्लास और भी लेने वाला हूं मैं, ठीक है। मेरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, शुक्रिया हिना परवीन।